नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर आज पूरे प्रदेश में मानो उबाल आ गया। विपक्षी दल ने आज लिया सरकार को निशाने पर। तस्वीरें आप देखें, अखिलेश यादव को लखनऊ में हिरासत में लेकर पुलिस इको गार्डन के लिए ले जा रही है। एसएचओ हजरतगंज की गाड़ी में आज अखिलेश यादव बैठे थे और संजय लाठर भी उनके साथ थे। कुल मिलाकर के लखनऊ से ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसकी आंच विभिन्न जिलों के सपाइयों तक भी पहुंची। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अभय सिंह भी आज तारुन में विकासखंड मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने यहां पर धरना दिया और लखीमपुर की घटना की कड़ी आलोचना करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शन हो रहा है। कल हमारे किसान लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बर्बरता की वजह से 5 किसान मर गए। जबरदस्ती हत्या करने की नीयत से उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके पहले इस देश के गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि हमको इनसे निपटना आता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम विधायक और सांसद होने के पहले क्या थे, मतलब उन्होंने बताया कि वो गुंडे थे और ये गुंडे हैं, गुंडों और किसानों को गुंडागर्दी से निपटाएंगे। उन्हीं के साजिश के फलस्वरूप कल उनकी गाड़ियों ने, उनके लोगों ने किसानों को रौंद दिया। किसान मर गए। वहाँ पे किसान त्राई त्राई कर रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में क्या किसान को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाने चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरवाजे पर ट्रक लगा दिए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिए हैं, पीएसी लगा दिए हैं। जैसे किसी क्या कहते हैं कि आतंकवादी को रोका जा रहा है, आतंकवादी गिरफ्तारी करने के पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये राजतंत्रात्मक प्रणाली इस देश चलाना चाहते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद की अगुवाई में आज सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना दिया। धरने पर बैठे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि लखनऊ में हुए किसानों की हत्या ने योगी सरकार के खात्मे का संदेश दिया है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव उन किसानों के बीच अपनी बात करने जा रहे थे कि उन्हें रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने आज एक ज्ञापन भी यहां पर सौंपा। ज्ञापन में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई। उधर समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने भी आज एक ज्ञापन सौंपकर लखीमपुर मामले को लेकर के और अखिलेश यादव को वहां जाने से रोके जाने का विरोध जताया। लखीमपुर जा रही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को आज गिरफ्तार करके सीतापुर में रोक दिया गया। बाद में उनका गेस्ट हाउस में जहां वो रोकी गई थी वहां पर कमरे में झाड़ू लगाते हुए वीडियो सामने आया। प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोके जाने के विरोध में आज कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किया। अयोध्या में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से निकले विरोध प्रदर्शन करने डॉक्टर निर्मल खत्री को आज यहां पर पुलिस ने रोक दिया। जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद डॉक्टर निर्मल खत्री को प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर जा रही थीं। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और इसके विरोध में आज वह अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। निर्मल खत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है उसकी वह निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्मल खत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कमला नेहरू भवन पार्टी कार्यालय के सामने रिकाबगंज रोड पर आज प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोका। जमकर धक्का मुक्की कांग्रेसियों के साथ पुलिस बल की हुई और कांग्रेसी आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में उनकी गिरफ्तारी यहां पर कर दी गई। बीच सड़क पर ही कांग्रेसी धरने पर बैठ गए और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। यहां पर मौजूद एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बलपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस जन आगे बढ़ते गए। इस बीच कई बार पुलिस से कांग्रेस जनों की झड़प हुई। रिकाबगंज चौराहे पर पहुंचने
के पहले ही जब वह धरना दे रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट ने इन सभी को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद बस में बिठाकर उन्हें पुलिस लाइन लाया गया, जहां देर शाम सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने आज कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में वह गिरफ्तारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील पाठक के अलावा तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी जो हमारी नेता है, जो किसानों से मिलने लखीमपुर जा रही थी, उनको अरेस्ट किया है। उसके विरोध में आज हमने ये गिरफ्तारी दी है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगे के साथ हैं, और जो ये नृशंस नरसंहार हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए और काले कानूनों को वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से आक्रोशित संयुक्त किसान मोर्चा ने आज गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि किसान कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से लगातार धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आने वाले चुनाव में किसान उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटना हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। घटना में जिन किसानों की मौत हुई है, सरकार उनको मुआवजा दे। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जाना निंदनीय है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा प्रदर्शन ये लखीमपुर खीरी में हमारा किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, विरोध जता रहा था, तो वहाँ सरकार ने, हम मंत्री के लड़के ने हमारे किसानों को ज़बरदस्ती से गाड़ी से कुचल दिया। अब बताओ, सरकार हमारा 10 महीने से जब से किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं कीलें ठोकी जा रही हैं, कहीं उनके एसडीएम के द्वारा उनका सर फुलवाया जा रहा है, जो कि हमेशा किसान को आदेश है कि वो अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकता है। और ये हिटलर शाही की सरकार है। किसान अन्न का दाता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसके बाद भी किसान को न्याय नहीं मिलता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षक आज सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने आज जिला प्रशासन को सौंपा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि शिक्षकों से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कार्य कराया जा रहा है, जबकि यह कार्य बाहर से हायर कर कंप्यूटर ऑपरेटर से कराया जाना चाहिए। हम शिक्षकों को सरकार शिक्षक ही रहने दे, कंप्यूटर ऑपरेटर ना बनाए। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखा गया। शिक्षक नेता विश्वनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षकों का चयन वेतनमान के उपरांत विसंगतियां हैं। चयन वेतनमान विसंगति का शासनादेश जल्द ही जारी किया जाना चाहिए। यही नहीं, प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कुल मिलाकर आज प्राथमिक शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। शांत रहिए। मैं विश्वनाथ सिंह, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हम लोगों ने प्रदेश कार्य समिति ने निर्णय लिया, कुछ हमारी जो मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करो, इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, उसके साथ जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश में हर जिले में 4 तारीख को हम ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। तो जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम लोगों ने उस क्रम में आज जनपद फैजाबाद के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने धरना दिया, ये ज्ञापन देने का काम किया है और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। और एसडीएम महोदय ने आश्वस्त किया है कि हमारी जो मांगे हैं उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। 5 सूत्र मुख्य मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाल, मेन मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। केवल प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ का ही निर्णय है ये, और उसमें केवल उत्तर प्रदेश, जो आपको संख्या दिखाई पड़ रही है, ये केवल उत्तर प्रदेश ही प्राथमिक शिक्षक संघ है। दुर्गा पूजा नजदीक है। भीड़भाड़ और सार्वजनिक स्थलों पर इस बार दुर्गा प्रतिमा के पंडाल नहीं लगेंगे। भीड़भाड़ और सार्वजनिक स्थलों से दूर खुले में लगाए जाएंगे दुर्गा पूजा के पंडाल। जिलाधिकारी अनुज झा ने आज कहा कि कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
रामलीला भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी। एसएसपी शैलेश पांडे ने भी कहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर के अयोध्या में पुलिस अलर्ट है। प्रोटोकॉल कोरोना के तहत सारे त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होगा। शासन ने इस मामले में बहुत ही विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और उसी के अनुरूप जो है ये हमारी दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं वो सार्वजनिक स्थलों से हट करके और जहाँ पार्क है या अन्य कोई प्राइवेट स्पेस है या मंदिर का प्रांगण है तो उसमें स्थापित कराया जाना उनको कराया जा रहा है। इसी प्रकार से रामलीला जहाँ खुली जगहों पे अधिक कैपेसिटी के साथ हो सकती है वहाँ उनको सेटल कराया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी कार्रवाई जो की जा रही है। और जैसा कि हम सभी अवगत हैं, आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र स्टार्ट होने वाला है और पूरे 9 दिन नवरात्र चलता है। उसके बाद जो है दशहरे का आयोजन होता है, साथ ही साथ रामलीला का आयोजन होता है। इन सभी कार्यक्रमों में पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। विशेषकर इस तरह के त्योहारों में महिलाएं काफ़ी मार्केट में निकलती हैं, उनकी सुरक्षा तथा किसी भी तरह की समस्या क्रिएट ना हो, किसी भी तरह का आपराधिक गतिविधि ना हो, इसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे त्यौहार के दौरान सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जाती है कि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अनावश्यक भीड़भाड़ कहीं न लगाएं, जिससे कि संक्रमण का खतरा फैले। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मां अंबिका दुर्गा पूजा महोत्सव समिति इस बार दुर्गा जी की 6 फीट की प्रतिमा पंडाल में बिठाने जा रही है। समिति के आयोजक शोभित कपूर ने बताया कि अगले साल भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा बिठाई गई थी। इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। बता दें कि चौक घंटा घर के समीप रोड के किनारे मां दुर्गा का छोटा पंडाल तैयार किया जा रहा है। देखिए, पहले तो जो आदेश था उस आदेश के अनुसार कराया गया पिछले साल। इस साल उन्होंने कहा कि किसी तरह की रोड अविरोध नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने हमारे यहाँ जो है इतनी पर्याप्त जगह है कि हमारा रोड का कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि सरकार द्वारा बताया हुआ एक नियम हम लोग उसको फॉलो करें और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई त्यौहार है अच्छे से मने। 6 फुट की जो आदेश है उसके आदेश के खिलाफ कुछ नहीं। कब मुझे बताएंगे आप? हमारे यहाँ जो है छठ को आएगी, सप्तमी द्वार पट खुलेगा। क्या नाम है, प्रत्याशा है जी? आपका नाम है प्रत्याशा? आयोजक हूँ यही माँ अंबिका दुर्गा पूजा महोत्सव समिति चौक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान अयोध्या में भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिस मेले का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह के द्वारा किया गया। इस मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद लल्लू सिंह के हाथों किया गया। इस दौरान उन्होंने यहाँ के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और उसकी तारीफ भी की। यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में ऐसे लोगों को अप्रेंटिस के लिए रखा जा रहा है जिन्होंने ITI पॉलिटेक्निक या जिसके पास डिग्री है, उसी आधार पर उन्हें अप्रेंटिस का मौका दिया जा रहा है। इस दौरान अयोध्या के संयुक्त निदेशक अप्रेंटिस DK सिंह मौजूद थे। ITI अयोध्या के प्रधानाचार्य KK लाल ने बताया कि यहां आयोजित हुए 1 दिवसीय अप्रेंटिस मेले में कुल 32 सरकारी एवं गैर सरकारी अधिष्ठान एवं 604 अभ्यर्थी अप्रेंटिस के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनको विभिन्न अधिष्ठानों द्वारा 160 छात्र छात्राओं का अप्रेंटिस के लिए चयन किया गया है। जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ITI पॉलिटेक्निक के लड़के हैं उनको अप्रेंटिस की सुविधा सीधे मिले, इसलिए उसका मेला लगाया। यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो भी इंडस्ट्री है, सरकारी विभाग के लोग, उनका चयन करके उनको अपने यहाँ अप्रेंटिस पर रखेंगे। उद्देश्य है कि सबको भागना दौड़ना न पड़े, एक ही जगह सबका हो जाए, सबको सुविधा मिल जाए। इस दृष्टि से यहाँ पर ये मेला लगाया। अप्रेंटिसशिप मेला लगा हुआ है। इस मेले में ITI पास बच्चे जो हमारे प्रदेश में विभिन्न ट्रेड चल रहे हैं, ITI पास बच्चे और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों के लिए
संस्थान में विभिन्न कंपनियां हमारी आई हुई हैं। इसमें सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है और प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हैं। वो यहाँ पे आके बच्चों को उनका इंटरव्यू लेके उनको उनके टेट के हिसाब से उनका चयन कर रहे हैं। कार्यक्रम आवाज के दुकान में माननीय हमारे सांसद महोदय जी भी आए हुए थे अयोध्या के, और हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री अनुज कुमार झा साहब थे और एसएसपी साहब भी आए हुए थे। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ के बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे हमारे जनपद स्तरीय बच्चे शिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको विभिन्न व्यवसायों में ITI पास करने के बाद में या कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में फैक्ट्रियों में, अर्ध सरकारी सरकारी फैक्ट्रियों में 1 साल की अप्रेंटिस सॉफ्ट फ्लोर अप्रेंटिस कराई जाती है, जिसमें कि वो बच्चे अपने ट्रेड से संबंधित और संबंधित प्रतिष्ठान से जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे अगर अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां उनको अपने वहाँ पे समायोजित कराती हैं। मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के भविष्य के लिए उनके जनपद में ही ITI में हम लोग मेले कराते हैं। के लाल, प्रिंसिपल ITI अयोध्या। इस मेला सरकार द्वारा लगाया गया है, तो इसमें हमारे जो होनहार बच्चे ITI करके निकलते हैं, निसंदेह उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे फैज़ाबाद की और बाहर की जो कंपनियाँ आती हैं उसमें उनको रोज़गार मिलने का अवसर प्रदान मिलता है। और इससे इस तरह के मेले होने से हम उद्योग चलाने वालों को भी सुविधा होती है। इसमें हमको एक छत के नीचे हर तरह के, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, हर तरह के लोगों का चयन करने में सुविधा होती है। और लड़कों जो यहाँ से पास आउट लड़के होते हैं उनको भी नौकरी मिलने में आसानी होती है। एक सिलेक्शन अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इस तरह के मेले आयोजनों से जो विद्यार्थी हैं उनका भी और उद्योगों का, दोनों का भला होता है। तो गवर्नमेंट को अपनी त्रिभुवन एंटरप्राइजेज है, जिसमें कि हम लोग रेलवे के ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेन ट्रांसफार्मर्स। और जो नया हम लोगों का प्रोजेक्ट एक है जिसमें कि सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन और जो फ्रेट कॉरिडोर के जो मालवाहक जो लोको होते हैं उनके लिए ट्रांसफार्मर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है, जो कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है। हम लोग RDSO से अप्रूव्ड हैं और हम लोग केवल 5 आदमी 6 आदमी ऐसे हैं, कंपनीज हैं जो कि पूरे इंडिया में अप्रूव्ड हैं RDSO से। तो इंजीनियर्स आए हैं रिक्रूट करने के लिए और हम अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चों को देखेंगे किस तरह से हम। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर आज सदर तहसील में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और SSP शैलेश पांडे ने जनता की फरियाद सुनी। बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज सदर तहसील में किया गया था, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। कई मामलों का जहां मौके पर निस्तारण किया गया, वहीं अन्य मामलों में जिसमें जांच की आवश्यकता थी, जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित करके समयबद्ध तरीके से उनके निस्तारण का निर्देश जारी किया गया। जिले के मिल्कीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर नवनिर्मित किसान कल्याण केंद्र का हाल बेहाल है। घटिया निर्माण कार्य के चलते हैंडओवर के 3 माह बाद ही भवन के द्वितीय तल पर स्थित मीटिंग हॉल में भारी जलभराव हो रहा है। केंद्र के कर्मचारी बाल्टी में पानी भरकर निकालते देखे गए, जिसके बाद पानी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्ञात हो कि शासन द्वारा 80 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से किसान कल्याण केंद्र के नए भवन का निर्माण कराया गया है, जो कृषि विभाग को मई 2021 में हैंडओवर हुआ। कर्मचारी बताते हैं कि जब जब बारिश होती है तो दूसरी मंजिल पर पानी भर जाता है, जिसे बाल्टी से निकालना पड़ता है। भारी भरकम लागत से किसानों के लिए उन्नतशील बीजों एवं कीटनाशकों की उपलब्धता के लिए बनाए गए कृषि कल्याण केंद्र के नवीन भवन के दरवाजे खिड़कियों में बेलन तक नहीं है। छतों में सीपेज है और शौचालय चौक हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि निर्माण में अनियमितता बरती गई है। निर्माण एजेंसी की अनियमितता का खामियाजा कृषि विभाग के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। बीज गोदाम प्रभारी शशि प्रताप यादव ने बताया कि दूसरी मंजिल की छत
कि निकासी व्यवस्था ठीक न होने से बरसात होते ही किसानों और कर्मचारियों के लिए बना मीटिंग हॉल में जबरदस्त जलभराव हो जाता है और उसे निकालने के लिए जब कोई रास्ता नहीं होता तो बाल्टी में भरकर पानी से बाहर करना पड़ता है।